गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स है उसमें देखिए सबसे पहले हम लोग थ्योरम नंबर 10.6 पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद अब 10.7 देखिएगा क्या है इसमें। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल। देखिए यहाँ पर सर्कल भी ले सकते हैं और कॉन्ग्रेंट सर्कल्स भी ले सकते हैं, यानी कि सेम रेडियस वाले सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्वेश्चन में थ्योरम में ये बोला जा रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर एक सर्कल दी गई है और उसमें दो कॉर्ड्स इक्वल है यानी कि सेम है, कॉर्ड की लेंथ सेम है, तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि वो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से वो कॉर्ड्स क्या होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होती है, जिसे हमें प्रूव करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले इसमें आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें और इस सर्कल में आपको टू इक्वल कॉर्ड्स कंसीडर करने होंगे। तो टू इक्वल कॉर्ड्स हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर। देखिए ये फर्स्ट कॉर्ड होगी और ये हमारी सेकंड कॉर्ड होगी। तो हमने यहाँ पर टू कॉर्ड कंसीडर कर लिया है। फर्स्ट कॉर्ड की लेंथ क्या है, बी क्यू, एंड सेकंड कॉर्ड की लेंथ क्या है, ए बी, और यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट को हम ओ कंसीडर कर लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फर्स्ट कॉर्ड है उसकी सेंटर से डिस्टेंस और जो सेकंड कॉर्ड है उसकी सेंटर से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगी, सेम। तो इस पॉइंट को हम सी और इस पॉइंट को हम आर कंसीडर करते हैं। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो ओ सी और ओ आर की लेंथ है ये आपस में सेम होगी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन है। तो देखिए गिवन क्या है, टू इक्वल कॉर्ड्स गिवन है आपको, और वो इक्वल कॉर्ड कौन कौन सी है, ए बी इक्वल टू बी क्यू, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, इसके बाद देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको OC और OR की लेंथ क्या है, सेम है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस प्रूफ करना है। और इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा आपको, देखिएगा इस क्वेश्चन में देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको OA पॉइंट एंड OB पॉइंट को क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। OA एंड OB को आप ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ज्वाइन OA एंड OB। और नाउ लास्ट अब आपको प्रूफ करना है इसमें। देखिए इसका प्रूफ क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल अप्लाई किया जाएगा। यहाँ देखिए आपको टू टाइप्स के ट्रायंगल देख रहे हो क्या, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल। देखिए बेटा ये जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल होगा और ये भी एंगल क्या है, 90 डिग्री होगा। अब आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप जरा देखिएगा, वी नो दैट आपको यहाँ पर गिवन क्या है, ए बी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, बी क्यू के। अब आप जरा ए बी का हाफ कर दीजिए, यानी कि ए बी बाई 2 इज इक्वल टू पी क्यू बाई 2। हम लोग इसका हाफ कर लेते हैं। अब जरा देखिए आपको ये पूरी कॉर्ड ए बी, और अगर आप इसका हाफ करते हैं तो वो ए सी बन जाएगा, ए सी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक थ्योरम बताई थी मैंने
कि सेंटर से कॉर्ड पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड की लेंथ हाफ ऑफ हो जाती है। सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर कॉर्ड को हाफ हाफ में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ए बी का हाफ पार्ट क्या होगा, ए सी पार्ट होगा। तो हम इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ए सी। और सिमिलरली पी क्यू कॉर्ड का हाफ पार्ट पी आर होगा, क्योंकि यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो पी क्यू का हाफ क्या है, पी आर। ये आप फर्स्ट इक्वेशन लग कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें दो टाइप के ट्रायंगल्स लेने होंगे। देखिएगा कौन कौन से। इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ। देखिए कौन सा ट्रायंगल है, ए सी ओ पी आर ओ। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखिए यहाँ पर ओ ए की जो लेंथ है वो ओ पी के इक्वल होगी। रीजन क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पर ओ ए की वैल्यू ओ पी के इक्वल होगी। एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर है। ये हमने कैसे देखा, ये हमारे पास y इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन से देख सकते हैं आप। और लास्ट चीज क्या है, देखिए ये एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ। और इसका रीजन क्या है, ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो देखिए साइड एंगल साइड यहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड वी कैन राइट ट्रायंगल। हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा आप लोग, वी कैन राइट ट्रायंगल ए सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर ओ। देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या प्रूफ हो गया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। और बेटा ये बताइए, जब टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो सीपीसीटी से उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स ये सारे पार्ट्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस बाय सीपी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं, ओ सी इज इक्वल टू ओ आर। ओ सी की लेंथ ओ आर के इक्वल हम लेंथ लिख सकते हैं। तो ओ सी की लेंथ ओ आर के इक्वल होने का मतलब क्या है, ए बी सेंटर से और पी क्यू सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पर होगी। ये यहाँ पर इसका मतलब होता है। ठीक है, आइए अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज 10.4 है। अब देखिए अभी मैंने आपको थ्योरम नंबर 10.6 जो आपको बताई थी उससे उसका कन्वर्स थ्योरम 10.7 होगी। तो उसमें भी आपको कॉन्ग्रुएंसी का ही रूल अप्लाई करना होगा। एक्सरसाइज 10.7 वाली जो थ्योरम होगी सेम एज इट इज 10.6 की तरह होगी। तो वो आप लोग अपने होमवर्क में करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है यहाँ पर। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एट 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। यहाँ पर 2 सर्कल्स दिए गए हैं और उसमें पहले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में कहा गया है इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ये जो दोनों सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल की सेंटर की डिस्टेंस को 4 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। आपको बताना है कि दोनों की लेंथ, कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना होगा और उसमें कॉमन कॉर्ड बनानी होगी। तो आइए हम लोग पहले डायग्राम इसका बनाते हैं।
देखिए एक सेंटर जो आपको दिया गया है, एक सर्कल जो है उसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल बना लेंगे और एक अनदर सर्कल आपको और दिया गया है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर एक सर्कल और बना लेंगे। इसके बाद देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इसकी कॉमन कॉर्ड होगी, इसको हम किसी नाम से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम ए बी डिनोट करते हैं। इसके बाद देखिए पहला जो सेंटर है उसको हम P से और जो सेकेंड सेंटर है इसको हम Q से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो ये P और Q जो सेंटर है इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये आपको क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर दी गई है। ये आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है। ये क्वेश्चन में हमारा डायग्राम होगा। इसमें अभी कुछ चीज़ें और भी हैं, देखिएगा। ए और बी को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो देखिए ये फर्स्ट सर्कल के लिए रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसी तरह से जब आप ए और क्यू को ज्वाइन कर देंगे तो ये सेकेंड सर्कल की रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर और कंप्लीट रेडियस आपको दी गई है, कंप्लीट डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। इस कॉमन कॉर्ड में इस पॉइंट को हम C कंसीडर कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर क्या है C। ओके बेटा, अब जरा देखिएगा आप लोग, ये एंगल क्या है 90, क्योंकि सेंटर और कॉर्ड को ये ज्वाइन करती हुई लाइन है तो ये हम लोग 90 कंसीडर करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए गिवन कैसे है, गिवन है रेडियस या रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स are 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर और PQ जो है सेंटर की डिस्टेंस है, PQ की लेंथ आपको क्या है 4 सेंटीमीटर गिवन, ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमें एक थ्योरम का यूज करना है। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर एक पॉइंट P है। अब एक थ्योरम का हमें यहाँ यूज करना होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट P से इस सर्कल पर एक हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, इसे हम टेंजेंट कहते हैं और ये हमने सर्कल के सेंटर को इससे ज्वाइन कर दिया। देखिए इसी टाइप का कुछ डायग्राम है यहाँ पर। ये जो हमारा पॉइंट है ये A है और A और Q को मैंने ज्वाइन कर दिया। बेटा ये जो एंगल होगा ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये एक थ्योरम होती है जो आपको क्लास 10th में मिलेगी। जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन यहाँ PA है, इस डायग्राम में भी PA है और AQ जो होगी सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों के बिटवीन एंगल 90 होता है। ये हमें थ्योरम में आगे चल के पता चलेगा। तो बेटा ये एंगल क्या है 90 डिग्री होता है। अब इस क्वेश्चन में आप सभी लोग जरा ध्यान से देखिएगा, इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा। आपको ट्राइंगल कंसीडर करना है। इन ट्राइंगल PQA, देखिए हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है PQ और A लिया है हमने यहाँ पर। इस ट्राइंगल को हम आपको अलग भी बना के दिखा देते हैं। ये है PQ और ये A है और ये एंगल 90। ओके, इसकी लेंथ 3, इसकी 5 और इसकी 4 है। इसका आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का हम एरिया अगर फाइंड आउट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/2 और बेस इंटू
परपेंडिकुलर। ये हमने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया होगा, बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूला होता है, आइए इसको यूज करें, 1/2। अब देखिए, अगर आप इस एंगल को 90 डिग्री कहेंगे तो एक बेस और एक हाइट 5 और 3 कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पर 5 इंटू 3 ये बेस और हाइट हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, 15/2 आ जाएगा और यहाँ पर 15/2 आपका एरिया आ जाएगा, 15/2 एरिया आ जाएगा। अब जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन में ये जो आप देख रहे हैं AC पॉइंट, इसी ट्रायंगल को अनदर वे से देखिए, ये आपके पास 90 डिग्री यहाँ पर भी है। तो अब आप इसी ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल भी एक ट्रायंगल है और इसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर AC पॉइंट क्या है, हाइट का वर्क कर रहा है और ये पूरा PQ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसी में, इसी क्वेश्चन में हम लोग एरिया ऑफ PQA अनदर वे से भी निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA इज इक्वल टू, देखिए दूसरा इसी का एरिया कैसे आएगा, 1/2। इस बार बेस पर PQ ले लें और हाइट को AC ले लीजिए, यानी परपेंडिकुलर के प्लेस पर AC ले सकते हैं। आइए इसकी वैल्यू रखें, 1/2। PQ की लेंथ देखिए कितनी गिवन है, 4 और हमें AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग यहाँ पर AC के प्लेस पर x भी लेट कर सकते हैं। इसको हम x लेट कर लेते हैं, ये x। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2x आ जाएगा। ये एरिया है इसका, इस ट्रायंगल का, और ये भी एरिया किसका है, सेम ट्रायंगल का, लेकिन दोनों में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया गया है। अब देखिए, दोनों एरिया जो इक्वेशन ऑफ, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आए हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया सेम ट्रायंगल के हैं। तो इस एरिया को और इस एरिया को हम दोनों को आपस में इक्वल भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद। देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट से आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल 15/2 और सेकंड पार्ट से एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था 2x। इससे हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, 15/4 और ये क्या होगा, सेंटीमीटर। देखिए ये x क्या है, AC है। अब आपसे कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछी गई थी, तो देखिए कॉमन कॉर्ड, ध्यान से आप लोग देखिएगा, कॉमन कॉर्ड जो होगा वो AB के इक्वल होगा और AB बेटा क्या है, AC पार्ट का डबल है। AB क्या है, AC पार्ट का डबल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये कॉर्ड हाफ हाफ होती है, AC और BC हाफ होगी। तो यहाँ पर AC की लेंथ हमने क्या कंसीडर की है, 2 × x। x की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे 15/4। तो इससे सॉल्विंग करने पर क्या मिलेगा, 15/2 सेंटीमीटर और इसको आप जब कट करेंगे तो ये 7/5 सेंटीमीटर होगा। ये क्या है, कॉमन कॉर्ड AB की लेंथ हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आप लोग 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करेंगे और आज का होमवर्क अपना कंप्लीट करके भेजेंगे।